ओम शांति। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली समान बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए। बाबा आज अपने बच्चों को ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख संपन्न और संपूर्ण बनने की शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 2 जुलाई 2023 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमान बरदार वफादार। स्नेह की निशानी क्या है? फॉलो करना। बाप का फरमान क्या है? याद और सेवा में सदा बाप समान रहो, एक भी श्वास संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना, सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। कौन कौन से खजानों को ब्रह्मा बाप ने पहले दिन से लास्ट दिन तक कार्य में लगाया? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प। हमें अपनी कौन सी चेकिंग करनी है? खंडित मूर्ति तो नहीं हूँ, कहीं एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, स्थिति में, कर्म में, सेवा में सदा फॉलो फादर है, एक भी श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ तो नहीं गंवाया, संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती, हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है, आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह की, आदि से अंत तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया। क्या होने से क्या होता है? सेवा का उमंग होने से बीमारी मर्ज हो जाती, साक्षीपन के अभ्यास से लास्ट में विजयी बनते, साधन की आकर्षण से साधना खंडित हो जाती, अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु से जोड़ने से फरिश्ता बनते, किसी विशेष व्यक्ति या वैभव पर आकर्षित होने से वफादारी की लिस्ट में खंडित हो जाते। कुछ बातों का स्पष्टीकरण बाबा ने दिया, ऐसा क्यों होता है। शक्तिशाली बच्चे सहयोग का अनुभव करते, सहज विजयी बन जाते क्योंकि सदा योग युक्त हैं। शुभ भावना होने पर भी बच्चे समय पर और सर्व शक्तियों को कार्य में नहीं लगाते क्योंकि शक्ति कम है। सहयोग के रिटर्न में बाप दादा का सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं होता क्योंकि योग यथार्थ नहीं है। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। ब्रह्मा बाप ने अपने आराम का समय भी कहाँ लगाया? विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति, रात्रि में जागकर बच्चों को योग की शक्ति देने में। ब्राह्मण जीवन के आदि का पुरुषार्थ कैसा था? अटेंशन वाला, उमंग उत्साह वाला। किसको वफादार नहीं कहा जाता? जिसे स्वप्न में भी दूसरे की याद आए, जो किसी के गुण, सेवा, अच्छे संस्कारों पर एक्स्ट्रा प्रभावित हो। हम कौन हैं? साक्षी, स्नेही बच्चे, सहयोगी बच्चे, सहज पुरुषार्थी, बाप समान सिंपल और सैंपल, दृढ़ संकल्पधारी, बालक सो मालिक, शक्तिशाली बाप समान, सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक। स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में कौन सी प्राप्ति पदम गुणा होती है? स्नेह, सहयोग। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। सुनना अर्थात करना, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सदा एक बाप दूसरा ना कोई अर्थात वफादार, सहज पुरुषार्थी अर्थात साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले, साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं इस प्रकार हैं। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो, स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो, एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज़ नहीं करना,
कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से, बाप से बेवफा नहीं बनना। साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं देना, बीज को प्रत्यक्ष करो। स्वयं को सहजयोगी कहकर अलबेलेपन में नहीं लाओ। संकल्प मात्र भी किसी में झुकाव ना हो। वाचा कर्मणा की तो बात छोड़ो। दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित न करे। वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम ब्राह्मण आत्माओं को बाप समान बनना है, जिसके लिए एक दो को नहीं, बाप को फॉलो करना है और अपनी स्थिति को लाइट बनाना है। हमें अपनी दिनचर्या में अलबेलापन न लाकर, दिनचर्या में लाइट न बनकर अपनी स्थिति को लाइट बनाना है और एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आते लाइट रहना है। तो हम जल्द ही ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और संपन्न अवश्य बनेंगे। ओम शांति।